हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की मैथ का नेक्स्ट टॉपिक। पीछे हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। आज हम लोग जो टॉपिक गिवन है 1.3 में उसको थोड़ा सा समझते हुए क्लियर करते हुए चलते हैं कि क्या क्या गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन द चैप्टर्स ऑन इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल इन अर्लियर grades, you study the number line which is one dimensional. The two-dimensional coordinate system uses two lines at right angle to each other to mark point in two-dimensional space। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है उसका क्या है, 2D स्पेस है। ठीक है, फॉर conventions to consider one of lines to be horizontal, it is called the x-axis, the other line is vertical, it is called, इसको क्या बोलते हैं, y-axis। point of intersection of the x-axis and y-axis is called the organ O. Its coordinates are 0, 0 coordinates, axis. This is the plural of axis. Help us to locate any point in 2D space using the point coordinate. Distance from O are marked off in equal units on both the axes. Distance to the right of O or upward from O are considered positive and distance to the left of O or downward from O are considered negative। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि कह रहा है कि आप प्रीवियस क्लास में, पीछे की क्लास में कुछ टॉपिक करके आए हैं, जैसे इंटीजर, रेशनल नंबर एंड डेसिमल जो है वो सब आप लोग पीछे की क्लास में करके आए हैं। उसमें नंबर लाइन को भी बोला है। ठीक है, तो जो नंबर लाइन होता है तो किस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन होती है। ठीक है, मिड में हमारे क्या होता है, जीरो होता है। इधर सारी वैल्यू हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव फॉर्म में होती है, और जो दूसरे साइड होती है वो सारी वैल्यू किस में होती है, निगेटिव फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो इसमें क्या बोला गया है कि डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दो लाइन का यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ले लिया और दूसरी लाइन इस तरीके से ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और दूसरी लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल मतलब इस तरीके से 90 को प्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे जो दूसरी लाइन है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को। ये वाली लाइन किसको प्रेजेंट हो रही है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये मिड में रहता है, इस तरीके से जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग किससे, 0, 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि आप लोग कौन कौन सी टॉपिक पीछे की क्लास में क्लियर करके आए हैं, बस उतना यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये आगे का हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो थोड़ा सा डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, एक तो हमारा क्या है, वाई एक्सेस है, और दूसरा जो हमारे इधर है एक्स एक्सेस है। इसमें कुछ पॉइंट गिवन है, बी की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 4.5 है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है वो कितना गिवन है, जो 4.5, और ये दूसरी 0। ठीक है, एक्स एक्सेस की है। उसके बाद ये 0 के लिए 0, 0 गिवन है। ठीक है, उसके बाद जो एच के पॉइंट है वो कितने हैं, यहाँ पे ये वाई एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट हो रही है, तो 0 और 4 है। ई की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट होती है, तो सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव फॉर्म में होती है। ठीक है, ये इस साइड दूसरा ब्रैकेट हमारा होता है, वो कैसी वैल्यू होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जो थर्ड वाला ब्रैकेट होता है, इसमें सारी वैल्यू कैसी होती है, दोनों साइड निगेटिव निगेटिव। देखिए ये सारी वैल्यू हमारी निगेटिव है, और इधर की भी वैल्यू हमारी कैसी है, निगेटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्थ ब्रैकेट है, इसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ये हमारा कैसा है, एक्स एक्सेस है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारी कैसी है, वाई एक्सेस है। तो एक्स के पास देखिए सारी वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में है, और वाई के पास सारी वैल्यू हमारी कैसी है, नेगेटिव फॉर्म में। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट गिवन है, जैसे कि अभी मैंने क्लियर किया कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बी इन ऑन द एक्स एक्सेस, आप यहाँ पे 4.5 यूनिट टू द राइट ऑफ, ठीक है, 0,
अब इट्स कोऑर्डिनेट ये 0 है, ठीक है। आर 4.5 और कॉमा में यहाँ पे 0 आ गया, तो वहां पे हमने डायग्राम में देखा कि किस तरीके से कहाँ पे वैल्यू यूज हो रही है, वो एक्स एक्सिस के पास है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गिवन कर रखा है एक्स एक्सिस और दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में आएंगे। ऐसे ही बी की वैल्यू हमारे पास गिवन कर दे, तो जो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे डायग्राम से क्लियर किया कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, अगर सारी वैल्यू दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के इस फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएंगी, अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो सेकेंड ब्रैकेट में, अगर दोनों वैल्यू हमारी निगेटिव है तो थर्ड ब्रैकेट में आएंगी, और अगर एक ब्रैकेट पॉजिटिव है और दूसरे वैल्यू नेगेटिव है तो ये फोर्थ ब्रैकेट में आ जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलिए इसी का एक्सरसाइज सेट 1.1 थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे फिगर एक गिवन है, ठीक है। 1.3 शो रियान रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर द एक्स एक्सेस एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर पॉइंट ओ इज द ऑर्जिन, ठीक है। यहाँ पे ये एक गिवन है, ये एक फिगर गिवन है, ठीक है, जो रियान के रूम में उसकी सिस्टर ने मार्क किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कॉर्नर में यहाँ पे गिवन है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट में कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, कौन कौन सी है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 0 और 10 में है। जो बी के पास वैल्यू है वो क्या है, ये कॉर्नर में है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, 12 है और 10 है, ठीक है। अब इसके बाद जो ए की वैल्यू है, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 एंड 0 है, ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर में है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये वाली लाइन है वो कैसी है, वाई एक्सेस है, और जो दूसरी लाइन है मीन्स की ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, एक्स एक्सेस फॉर्म में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। जो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है उनको भी हम लोग समझते हुए चलते हैं।